उन्नाव के शुक्लागंज में 12 वफात के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। जुलूस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार सुरक्षित व्यवस्था कर रही। जहां जुलूस के आयोजक और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे, शुक्लागंज क्षेत्र में जुलूस के स्वागत के लिए जगह जगह सैकड़ों पंडाल। श्योपुर के ग्राम सुठारा स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर स्कूल में कथित तौर पर नशे की हालत में पहुंचने और बच्चों के सामने शराब धूम्रपान करने के आरोप। घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। शिक्षा विभाग में हड़कंप। वायरल वीडियो में शिक्षक बच्चों के बीच नजर आ रहा, उनके आसपास कई बच्चे खड़े दिखाई दे रहे। शहडोल के धनपुरी में ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास आपसी भाईचारे के साथ मनाया। पर्व के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। जहां मुस्लिम समाज की ओर से लंगर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर धनपुरी में जनसैलाब आया, जहां पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित बेंद्री डैम में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से हड़कंप। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, शव को पानी से बाहर निकाला। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शव के छोटे बेरला नदी से बहकर बेंद्री डैम तक पहुंचने की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की। दरअसल नैनपुर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बुधवार को उत्साह, अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर सुबह फज्र की नमाज के साथ धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम। मस्जिदों को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां इस दौरान समाज और देश की तरक्की खुशहाली की कामना। नैनीताल के डीएसबी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। एबीवीपी के छात्र संघ पद अध्यक्ष प्रत्याशी चेतन बिष्ट को वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष करण सती समेत कई छात्र नेताओं का समर्थन के दौरान छात्र नेताओं को ने एकजुटता दिखाते हुए चेतन बिष्ट को अध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया। चेतन बिष्ट ने कहा वह मेरठ में फ्लाईओवर के नीचे लगा एक विवादित पोस्टर राजनीतिक चर्चा का विषय बना। पोस्टर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पार्टी पर तीखे आरोप। पोस्टर पर सबको गाली, सबका अपमान, समाजवादी पार्टी की पहचान जैसे शब्द लिखे। अखिलेश यादव को लेकर आपत्तिजनक और राजनीतिक रूप से तीखी भाषा का इस्तेमाल। देवसीरस गांव में ईद मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जुलूस, बड़ी संख्या में महिला पुरुष युवा हुए शामिल। जुलूस के दौरान धार्मिक नारों से पूरा इलाका गूंजा। मौलवी ने बताया ये दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं और उनकी शांति के भाईचारे के संदेश को याद करने का अवसर। मैनपुरी के बेबर कस्बे में 12 वफात यानी जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जहां विशाल जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। सुबह से ही बेवर में जश्न का माहौल, जगह जगह झंडों, बैनरों और रोशनी से सजावट। दोपहर बाद जामा मस्जिद और सदर चौराहा होते हुए जुलूस अपने पारंपरिक मार्गों से गुजरा। नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ ने तबाही के बाद महाराजगंज प्रशासन अलर्ट मोड पर। नेपाल से आने वाली नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में विशेष सतर्कता। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने राजस्व, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग समेत संबंधित अधिकारियों को तटीय क्षेत्रों में लगातार निगरानी के दिए निर्देश। लखनऊ में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आस्था और अकीदत का सैलाब। शहर में जुलूस मोहम्मदी, जुलूस मदहे सहबा निकाला गया, जहां अंजुमनों ने शिरकत की। जुलूसों को लेकर सड़कों पर उत्साह, धार्मिक माहौल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखनऊ पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुरा कोटिया में कुएं में वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी। कुएं में शव देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान गांव की रहने वाली राजकुमारी के रूप में हुई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुर कोटिया गांव में उस वक्त हड़कंप मचा जब कुएं में वृद्ध महिला का शव मिला। शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतका की पहचान तिल्हापुर कोटिया गांव की रहने वाली राजकुमारी। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम। कौशाम्बी के दारा नगर पंचायत में 12 वफात का जुलूस पूरे अकीदत के साथ मनाया। जुलूस में करीब 3 से 4 अकीदतमंदों ने शिरकत की।
जहां नारों से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद किया। जुलूस दारा नगर से शुरू होकर शादीपुर, फरीदाबाद, कटरा, जोलन समेत विभिन्न मार्गों से गुजरा। करेरा में ब्राह्मण समाज की महिलाओं और बहु बेटियों को लेकर कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का मामला। शिकायत के आधार पर करेरा पुलिस ने आजाद लोधी के खिलाफ किया केस दर्ज। ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष विपिन शर्मा की शिकायत में वायरल वीडियो ऑडियो का क्लिप का हवाला देते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला। कानपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश की खुशी में 114 साल पुरानी परंपरा एक बार फिर दिखी। जहां परेड ग्राउंड से ऐतिहासिक जुलूस निकला। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जमीयत उलेमा कानपुर के आयोजन में जुलूस में शामिल हुए, जहां इलाकों में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। कानपुर के बिल्हौर में ईद मिलादुन नबी के मौके पर अकीदत और उत्साह के साथ जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में झंडे लेकर चलते नजर आए। पूरे रास्ते धार्मिक माहौल के बीच लोगों में खासा उत्साह। मौके पर शहर काजी अनीसुर रहमान ने दुनिया में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ की और बिल्हौर की आवाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। कानपुर नगर निगम में टेंडर से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज। जहां प्रभारी एडीसीपी डॉक्टर अर्चना सिंह के नेतृत्व में एसआईटी की टीम नगर पालिका पहुंची। टीम ने मुख्य अभियंता कार्यालय में पहुंचकर भुगतान और फॉर्म रजिस्ट्रेशन से जुड़ी फाइलों की जानकारी दी। जांच के दौरान गोविंद शर्मा की कैला देवी से जुड़े भुगतान संबंधी दस्तावेजों में मिली कमियों को भी टीम ने खंगाला। झाबुआ में जश्न ईद मिलादुन नबी पर निकला भव्य जुलूस समेत मुख्यालय बामनिया, पेटलाबद, राणापुर और थांदला में आयोजन। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन हुए शामिल। जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। पूरे जिले में उत्साह, जश्न का माहौल। पुलिस ने संभाली सुरक्षा और यातायात व्यवस्था। हापुड़ में दिल्ली जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग को लेकर जुटे थे लोग। जंतर मंतर पर धरना देने के लिए दिल्ली जा रहे थे प्रदर्शनकारी। आरक्षण व्यवस्था में संशोधन की उठाई मांग। जाति नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग। कई गांवों से ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी लेकर निकले लोग। रोकने पर बिगड़ा माहौल। मौके पर 3 थानों की पुलिस। गोंडा में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। बेटे ने कथित संबंधों का विरोध किया तो हमला हुआ। पिता ने बेटे पर धारदार हथियार से हमला किया। जहां सिर बट्टे से सर पर हमला किया गया। जहां गंभीर रूप से घायल तनवीर अस्पताल में भर्ती। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद आरोपी फरार। फिरोजाबाद में जश्न मिलादुन नबी का भव्य जुलूस। कादरी मस्जिद से शुरू हुआ जुलूस। हजारों अकीदतमंद शामिल हुए। नाते पाक और नारों से गूंजा शहर। जहां 60 फुटा से नगलाबारी शीतल खां रोड होते हुए उलूम तक पहुंचा। जहां लोगों ने किया अमन भाईचारे का संदेश। पैगंबर इस्लाम की शिक्षाओं को याद किया। रक्षाबंधन पर सीएम योगी की महिलाओं को सौगात। 27 से 29 अगस्त तक सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। 60 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को आगे निःशुल्क सुविधा मिलेगी। आधार या वोटर आईडी दिखाकर मिल सकेगी मुफ्त आधार सुविधा। जहां लखनऊ के कार्यक्रम का बिजनौर में हुआ सजीव प्रसारण। बड़ी संख्या में मातृ शक्ति जनप्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। गोंडा लखनऊ हाईवे पर सिस्टम की संवेदनहीनता आई सामने। टैंकर की टक्कर से घायल 12 घंटे तक हाईवे पर तड़पता रहा। मंगलवार शाम बुधवार सुबह बेजुबान ने दम तोड़ा। जहां सूचना के बावजूद मौके पर नहीं पहुंची पशु एम्बुलेंस और पुलिस। सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन को दी गई हादसे की जानकारी। इलाज और रेस्क्यू के इंतजार में हाईवे पर हुई सांड की मौत। गोंडा में बदहाल रास्तों ने खोली सिस्टम की पोल। बीमार पिता को चारपाई पर लिटाकर नाव से अस्पताल ले जाने की मजबूरी। बारिश के बीच इलाज के लिए जूझता परिवार। वायरल हुआ वीडियो। सड़क की बदहाली से मरीज को अस्पताल पहुंचाना बना चुनौती। एली पसरौली, एनजी माझा, बाबूराम पुरवा का मामला। मौके पर लेखपाल, ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार। अंबेडकर नगर में रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की पहल को लेकर जनपद स्तर पर कार्यक्रम। लोहिया भवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी और अध्यक्ष बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ कुमकुमधर ने मुफ्त बस सेवा। वृंदावन में रंगजी मंदिर के पास युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। जहां पीड़ित अविनाश शर्मा ने भाजपा नेता योगेश योगीराज, उनके बेटों और अन्य युवकों पर लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाया। हमले में अविनाश के सिर और हाथ की उंगलियों में गंभीर चोट। जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सिवनी में अंतर जिला मवेशी चोर गिरोह पकड़ा। सिवनी के कुरई में पुलिस ने अंतर जिला मवेशी चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने चक्की खामरिया में चोरी किए गए 5 मवेशियों को पिकअप से जबलपुर के बरेला में 1,25,000 रुपए में बेचा था। पुलिस ने पिकअप, 2 बाइक और 72,000 रुपए नगद समेत कुल 6,97,000 मशरूका जब्त किया। पानसेवल में तेंदुए की दस्तक से दहशत। पानसेवल वन परिक्षेत्र के ग्राम कांसुल में तेंदुए ने बकरी का शिकार कर ग्रामीणों में दहशत फैलाई। खेत में तेंदुआ दिखाई देने पर ग्रामीणों की हलचल के बाद वह मृत बकरी छोड़कर भाग गया। वन विभाग ने मौके पर पंचनामा बनाकर पगमार्ग की जांच शुरू की। तेंदुए की पुष्टि हुई। ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की। माता टीला बांध का रौद्र रूप बना आकर्षण। ललितपुर के तालबेट क्षेत्र में लगातार बारिश से माता टीला बांध का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने पर बांध के 15 गेट खोलकर लाखों क्यूसेक पानी निकासी की जा रही। तेज धारा के चलते बांध का रौद्र रूप बेहद आकर्षक बना, जिसे लोग सैलानी मजा ले रहे हैं। झांसी के गुरसराय में बारिश के बाद सड़कें और गलियां जलमग्न। दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई गलियां तालाब में तब्दील हुई। घरों से बच्चों का निकलना मुश्किल। स्थानीय लोगों का आरोप है, नालियों पर अवैध कब्जे और समय पर सफाई नहीं होने से हर साल जलभराव की स्थिति। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध वाहनों की तलाशी लेकर काली फिल्म लगी कारों से ब्लैक फिल्म उतरवाई गई। बिना हेलमेट वाहन चलाने और दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ाई। गोंडा के हारीपुर गांव में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। आग की लपटों से बिजली की केबल धधक उठी और विद्युत आपूर्ति बाधित। ग्रामीणों का आरोप है, हादसे से 2 घंटे पहले स्पार्किंग की सूचना देने के बावजूद विभाग ने कार्रवाई नहीं की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। गाजीपुर के मरदह ब्लॉक के रानीपुर में 25 अगस्त को ग्राम चौपाल का आयोजन। डीएम अनुपम शुक्ला के निर्देश पर सीडीओ समेत अधिकारियों ने ग्रामीणों की पेयजल, सड़क, पेंशन, राशन और राजस्व संबंधी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया। लंबित मामलों के लिए समय सीमा तय की। चौपाल में गांव के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर कार पार्किंग को लेकर विवाद। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोप है कि बहस के बाद आरोपियों ने कार सवार नवीन भाटिया से मारपीट कर उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद साहिल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन सीज किए। बिजनौर के सयोहारा थाना क्षेत्र के बुढ़ेरन गांव में से लापता हुई मासूम बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद। बच्ची के संदिग्ध लोगों के पास मिलने की सूचना पर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस मामले की जांच कर रही और जांच पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बैहर के बिरसा विकासखंड के बैगा बहुल ग्रामों में सीएसआर के तहत 1000 मच्छरदानियों का वितरण। संचेती फाउंडेशन ने घुम्मुर, चिखली, मुरकुट्टा, पसराही, कोडबीरकोना में मच्छरदानियां बांटी, जहां इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को मलेरिया, डेंगू सहित मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करना। पड़वानी में एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने ऑनलाइन जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें एसडीओ और थाना प्रभारी वर्चुअल रूप से जुड़े। 8 शिकायतों का संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश। शिकायतें जमीन विवाद, लेन देन, पारिवारिक विवाद, मारपीट और महिला संबंधी मामलों से जुड़ी। एसपी ने पारदर्शिता के साथ समयबद्ध निराकरण, संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। सैदल नगली थाना क्षेत्र के दमगढ़ी गांव में टीम ने करीब 4 क्विंटल खराब रसगुल्ले और 40 लीटर खराब दूध नष्ट किया। जहां त्योहार के मद्देनजर विभाग की जांच और छापेमारी लगातार जारी। खाद्य कारोबारियों में हड़कंप। अमरोहा के हसनपुर में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस मोहम्मदी धार्मिक उत्साह और अकीदत के साथ निकाला। शाह विलायत दरगाह से शुरू हुआ जुलूस मुख्य बाजार से होते हुए हजरत खान जादा की दरगाह पर पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल। ऊंट घोड़ों पर सवार युवाओं का जत्था आकर्षण का रहा केंद्र।
आगरमालवा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने सड़क निर्माण एजेंसियों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप संकेतक, रंबल स्ट्रिप, ब्लिंकर और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दुर्घटना सहित मंडी और उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने को भी कहा। अंबेडकर नगर में रक्षाबंधन का पर्व बहनों को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की पहल। लोहिया भवन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी और बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ की ओर से कुमकुमधर ने सरकार की इस योजना की सराहना की। अंबेडकर नगर में भारी बारिश के बीच 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कच्चे मकान ढहने की घटनाएं। पहली घटना मालीपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गंज गांव में हुई, जहां कच्ची मिट्टी की दीवार गिरने से 52 वर्षीय रामप्रकाश उसके नीचे दब गए। हादसे में रामप्रकाश की मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार डिवाइडर से टकराई। हादसा नेशनल हाईवे के 4 लेन पर मां का आशीर्वाद फिलिंग स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा कार लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रही थी और उसमें 4 लोग सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बालक को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकराई। अमेठी में 12 रबीउल अव्वल को लेकर मोहम्मदी जुलूस निकाला गया, जहां जिले के महोना पश्चिम, पूरे गौहर, किसनी, रानीगंज, इमली गांव, सतलावत बुड़, इन्होना, जायस और मुसाफिर खाना समेत कई इलाकों में जुलूस निकाला गया। सिंदुरबा, मालवा, मंगरौरा, जाफरगंज, नेवाजगढ़ में। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की सुविधा जारी की। 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक प्रदेश की सभी माताओं बहनों को यात्री के रूप में फ्री में सुविधा मिलेगी, जहां इसके अलावा प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। बड़वानी के ठीकरी थाना क्षेत्र में खुरममपुर और ठीकरी के बीच शेरे पंजाब ढाबे के सामने देर रात बाइक से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे के बाद कंटेनर में रखी हजारों बोतलें हाईवे पर बिखरी और सड़क पर वाइन फैल गई। जहां प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कंटेनर महाराष्ट्र के नासिक से हरियाणा जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 अगस्त को प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर डीएम मंगला प्रसाद सिंह और एसपी ओमवीर सिंह ने गफ्फारपुर में कार्यक्रम का आयोजन होने के लिए औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हेलीपैड कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े और कोशिश को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस से सूचना मिलने के बाद के आधार पर कैंट पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है फर्जी हवलदार बनकर आरोपी अभ्यर्थियों को री मेडिकल में पास कराने के नाम पर 50,000 रुपए सौदा किया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर उनसे रुपए ऐंठे जाते थे। बस्ती के कप्तानगंज में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस से मोहम्मदी धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। कप्तानगंज बाजार की सड़कों पर निकले भव्य जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जुलूस को लेकर खासा उत्साह, जहां धार्मिक नारों से गूंजा पूरा इलाका।